प्रभाकर पांडे का नमस्कार। आज मैं एक और कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है हवाई यात्रा। घर के सभी सदस्य ऐसे रो रहे हैं जैसे पहली बार बेटी ससुराल के लिए विदा हो रही है। दरअसल सुधीर आज पहली बार अपने गांव से बहुत दूर जा रहा है, मुंबई कमाने के लिए। सुधीर बैग में कुछ सामान रख रहा है। छोटे भाई और बहन उसकी मदद कर रहे हैं। सुधीर के आंखों से आंसू के बूंद बैग पर टपक पड़े। वह पहली बार जो अपने घर परिवार से बहुत दूर जा रहा है। माँ खाने की पोटली सुधीर के बैग में डालते हुए बोली, बेटा ये रास्ते में खा लेना और गाड़ी पर किसी और का खाना मत लेना। पिताजी खांसते हुए बोले, बेटा ठीक से जाना, अपना ध्यान रखना। सुधीर नम आंखों से अपने भाई बहन को गले लगाकर उनके माथे को चूमा और माँ बाबूजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बैग कंधे पर लटकाकर एक बार अपने घर आंगन को निहारा और सबों से विदा लेकर निकल पड़ा। सुधीर इंटर तक पढ़ाई की है। घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे पढ़ाई छोड़कर कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ा, ताकि घर की हालात ठीक कर सके, भाई बहन को पढ़ा सके, बीमार पिता का इलाज करा सके। मन में अनेक सपने लिए सुधीर के पैर आगे बढ़ रहे थे। स्टेशन पहुंचकर उसने टिकट लिया और ट्रेन आने के बाद जनरल बोगी में चढ़ गया। भीड़ अधिक होने के कारण वह किसी तरह थोड़ी सी जगह में बैठ गया। मन ही मन ये सोचकर वह खुश हो रहा था कि मुंबई जाकर काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर वह दुखी भी था। घर परिवार की याद सता रही थी। उसे भूख भी नहीं लग रही थी, पर वो किसी तरह माँ की दी हुई रोटी कुछ एक खा ली। पानी पीकर झपकी लेने लगा। दूसरे दिन वो मुंबई पहुंच चुका था। ट्रेन से उतरते ही उसके गांव का दोस्त पंकज सुधीर को लेने आ गया। उसे साथ लेकर अपने किराए के मकान पहुंचा। सुधीर मुंबई के बारे में सुना तो था, पर आज पहली बार अपने आंखों से मुंबई को देख रहा था। पंकज, यार वाकई ये मुंबई कमाल का शहर है। ये आसमान छूती ऊंची ऊंची इमारतें, इतनी चौड़ी सड़कें, इतनी भीड़ भाड़, जैसे लगता है धरती के सारे लोग यहीं रहते हैं। पंकज मुस्कुराते हुए बोला, हाँ यार, ये मुंबई सपनों की नगरी है। यहाँ कब किसकी किस्मत चमक जाए कोई नहीं जानता। चलो अब जाओ, नहा धोकर फ्रेश हो लो, खाना खाते हैं। सुधीर पंकज के उस साधारण कमरे का जायजा ले रहा था। तभी उसकी नज़र एक और रखे बहुत सारे बैग पर पड़ी। उसने बोला, इतने सारे बैग तुम्हारे हैं? पंकज ने कहा, नहीं, दरअसल यहाँ मेरे अलावा 7 लोग और रहते हैं। सब अपने अपने काम पर गए हैं। रात के 10 बजे तक सब काम पर से लौट आते हैं। अब तुम्हें लेकर हम इस कमरे में 9 लोग हो गए। सुधीर भौं चढ़ाते हुए बोला, इतने छोटे से रूम में 9 लोग? बाप रे। पंकज बोला, हाँ रह लेते हैं, कुछ दिनों में तुम्हारी भी आदत पड़ जाएगी। अब बाथरूम जाओ, नहा कर आओ। हाँ, पर पानी कम गिराना। सुधीर घर फ़ोन करके बता दिया, हम मुंबई अच्छे से पहुंच गए। दोनों खाना खाने बैठे थे। सुधीर बोला, ये रोटी अचार मेरी माँ दी थी रास्ते के लिए, पर मैं ख़त्म कर नहीं पाया। पंकज उस रोटी को लपक कर पकड़ा और बड़े चाव से खाने लगा। रात को सभी लड़के रूम आ चुके थे। पंकज ने सुधीर का सबों से परिचय करवाया। सुधीर में एक खास बात थी, वो बहुत मिलनसार था। जल्दी ही सबों से उसकी दोस्ती हो गई। सुधीर सुबह सुबह उठ गया था। बाकी लोग 7-8 बजे तक आराम से उठे और सब तैयारी करने लगे। मिलकर खाना बनाए, फिर सब साथ खाने बैठ गए। सुधीर जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया, उसके आंखों से आंसू निकल आए। किसी ने बोला, सब्जी ज़्यादा तीखी हो गई क्या? सुधीर बोला, नहीं भाई, तीखी नहीं है। असल में आज पहली बार माँ के हाथों से बना खाना नहीं खा पा रहा हूँ, इसलिए आंख भर आए। पंकज बोला, अब ये सब मोह माया छोड़ो, यहाँ काम करने आए हो ना? सुधीर छोटे बच्चे की तरह सिर हिलाते हुए बोला, हाँ। सुधीर, तुम्हें पता है, तुम हम सबों से ज़्यादा पढ़ा लिखा है। इंटर पास हो तुम, तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। हम लोग तो मजदूरी करते हैं। सभी लोग खाना खाए तैयार होकर अपने अपने काम पर निकल पड़े। रूम में अकेला सुधीर था। घर की याद आ रही थी उसे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो देखा कोई 65 साल की औरत खड़ी है। सुधीर हाथ जोड़कर बोला, जी अम्मा जी बोलिए।
वो बहुत कठोर आवाज में बोली, पंकज कहाँ है? आज वो किराया देने नहीं आया? और तुम कौन हो? अम्मा जी, मेरा नाम सुधीर है। मैं गांव से आया हूँ यहाँ नौकरी के लिए। ठीक है, जब पंकज आए तो बोल देना मालकिन आई थी किराए के लिए। जी जी अम्मा जी, बोल दूंगा। सुधीर दरवाज़ा लगाते हुए बोला, बाप रे, कितनी कड़क आवाज़ है बूढ़ी अम्मा की। लगभग 15 दिन हो गए हैं। सुधीर को अब मुंबई समझ आने लगी है। एक दो जगह काम खोजने भी जा चुका है, पर काम मिला नहीं है। रूम के सभी लोगों ने एक फैसला लिया, जब तक सुधीर काम पर नहीं लग जाता इसका रूम किराया और राशन खर्च नहीं लिया जाएगा। सुधीर काम की तलाश में जहाँ भी जाता सब यही बोलते, तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए तभी मैं काम पे रख सकता हूँ। एक दिन सुधीर रास्ते में चला रहा था, तभी देखा अम्मा कुछ भारी सामान लिए चली आ रही है। सुधीर दौड़ कर आया और बोला, अम्मा ये सामान मुझे दो, मैं पहुँचा देता हूँ। सुधीर अम्मा को जहाँ भी देखता नमस्ते बोलता, मदद करता। अम्मा बोली, अरे तुम उन लड़कों से बिल्कुल अलग है। सुधीर बोला, अम्मा आप बुजुर्ग हैं, हमें तो मदद करनी ही चाहिए। रूम में सभी लड़के बोल रहे थे, सुधीर तुमने उस बूढ़ी अम्मा पर क्या जादू कर दिया यार, जो तुमसे मिलने रूम तक कभी कभी आ जाती है। सुधीर बोला, कुछ नहीं यार, बस व्यवहार। सुधीर बीच बीच में घर फ़ोन कर लेता, हाल चाल पूछ लेता। बाबूजी पूछते, काम मिला बेटा? सुधीर चुप हो जाता, बोलता, मिल जाएगा बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, नहीं तो और बीमार हो जाएंगे। रात में सुधीर पंकज से बोला, यार कितने दिन तुम लोग का बैठ कर खाऊं, कल से मैं भी तुम लोग के साथ मजदूरी करने जाऊंगा। नहीं सुधीर, तुम पढ़े लिखे हो। अरे हम लोग तो ना के बराबर पढ़े लिखे हैं, इसलिए मजदूरी करनी पड़ती है। नहीं पंकज, कल से मैं भी मजदूरी करने जाऊंगा। अब सुधीर भी मजदूरी करने जाने लगा है और स्पोकन इंग्लिश का क्लास भी ज्वाइन कर लिया है। मजदूरी करके लौटते समय 1 घंटा स्पोकन इंग्लिश क्लास करते हुए घर आता है। 4 महीने बीत गए। सुधीर थोड़ा दुबला हो गया है। अम्मा से उसका लगाव बहुत अच्छा हो गया है। अब कोई कोई महीने सुधीर कभी 500 तो कभी 800 रुपये भी घर भेजने लगा है। पर सोचता इतना से क्या होगा, अब इसकी इंग्लिश भी अच्छी हो गई है, बोलने भी लगा है और इंटरव्यू भी कॉन्फिडेंस के साथ देने लगा है। सुधीर दिखने में अच्छा लगता ही था, यहाँ मुंबई में और गोरा हो गया है। इसने 2 जोड़ी शर्ट पैंट भी सिलवा ली है। अखबार में एक बड़े कंपनी ने वैकेंसी निकाली थी। आज सुधीर अच्छे से तैयार होकर उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा है। चेहरे पे कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। इंटरव्यू एड्रेस पे पहुंचने के बाद देखा वहाँ लगभग 30-35 लड़के और पहुंचे हुए थे, जिसे देखकर सुधीर का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता दिखा। रात में रूम के सारे लड़के सुधीर से पूछ रहे थे, कैसा गया इंटरव्यू? हाँ अच्छा ही गया है, पर बहुत लोगों ने इंटरव्यू दिया है। 1 सप्ताह हो गया, पर कंपनी से कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। सुधीर आशा छोड़ दिया, लगता है मेरा नहीं हुआ। बैठकर कुछ सोच रहा था कि अचानक उसका मोबाइल बज उठा। देखा तो घर से फ़ोन था। उसकी माँ बोल रही थी, सुधीर बेटा। हाँ माँ बोलो। बेटा बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्या? हाँ बेटा, ये बार बार एक ही रट लगा रखे हैं, सुधीर को बुला दो, सुधीर को बुला दो। 2-4 दिनों से ठीक से कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं। जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ बेटा। हाँ माँ। बेटा आज ही गाड़ी बैठ जाओ, कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। सुधीर का मुंह सूखने लगा, माथे पे पसीना। आज पंकज काम पर नहीं गया था। सुधीर ने पंकज को सारी बात बताई। पंकज बोला, अभी 7 बज रहा है और 9:30 बजे ट्रेन है, आराम से पकड़ लेंगे, चलो तैयार हो जाओ। स्टेशन पहुंचने पर पता चला कि 2 दिनों के लिए उस रूट की ट्रेन कैंसिल है। सुधीर वहीं बैठ गया जैसे उसे चक्कर आ गया हो। दोनों रूम लौट आए। सुबह अम्मा सुधीर को प्रसाद देने आई थी, तो देखी सुधीर माथा पे हाथ धरे उदास बैठा है। अम्मा बोली, सुधीर क्या हुआ तुम्हें? नमस्ते अम्मा। सुधीर की आंखों में आंसू थे। उसने बोला, अम्मा मेरे बाबूजी ज़्यादा बीमार हैं,
पता नहीं क्या होगा, ट्रेन भी कैंसिल है, कैसे घर जाऊं? कहते हुए सुधीर फफक कर रोने लगा। सुधीर चुप हो जाओ, वो ठीक हो जाएंगे। मुझे घर जाना है अम्मा। अम्मा ये सुनकर वहां से चली गई। पंकज बोला, यहां कोई किसी का मदद नहीं करता, सब मतलबी होते हैं। रात के 11 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। पंकज ने दरवाजा खोला तो देखा अम्मा है। अम्मा बोली, सुधीर कहाँ है? हाँ अम्मा बोलो। यहां सुनो। अम्मा ने सुधीर के हाथों में एक कागज का टुकड़ा देते हुए बोली, यह हवाई यात्रा टिकट है, कल सुबह 6 बजे की। 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाना। सुधीर को लग रहा था जैसे वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है। ठीक है, मैं जाती हूं, समय से पहले पहुंच जाना। अम्मा रुको। सुधीर ने अम्मा के हाथ चूम लिए, उसके बूढ़े पैर पर अपना सिर रख दिया। पंकज और सुधीर रात के 3 बजे ही एयरपोर्ट के लिए निकल गए, जैसे तैसे ही, साधारण शर्ट, पैर में चप्पल पहने हुए। सुधीर कभी सोचा भी नहीं था कि वो जहाज भी चढ़ेगा। एयरपोर्ट गेट पर खड़ा वो अंदर जाने से डर और संकोच कर रहा था। फिर किसी तरह हिम्मत करके अंदर गया। पंकज अपने रूम लौट आया। एयरपोर्ट में सुधीर को सब लोग बड़े अजीब से देख रहे थे, क्योंकि वह औरों से अलग दिख रहा था। बाल बिखरे हुए, जैसे तैसे शर्ट, पैर में पुराना चप्पल। सुधीर के बॉडी स्कैन के समय मशीन से वीप की आवाज़ आने लगी। सुधीर डर गया। ऑफिसर बोला, साइड आइए। क्या लेकर जा रहे हो? क्या है जेब में? सुधीर का पूरा शरीर सिहर उठा था। पैंट की जेब से 2 लोहे की कील निकला। सुधीर बोला, सर गलती से जेब में रह गया, रूम में ये कील लगाना था कपड़े टांगने के लिए। कील लेते हुए ऑफिसर ने बोला, ठीक है जाइए। सुधीर ने राहत की सांस ली। पहली बार वो हवाई जहाज बैठ रहा था, पर कोई खुशी नहीं, बस ये डर था कि टेक ऑफ के समय कैसा लगेगा। वो जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था, बाबूजी के पास। 1.5 घंटे में ही वो मुंबई से अपने स्टेट पहुंच चुका था, पर घर तक पहुंचने में 4 घंटे लग गए। घर पहुंचते ही सुधीर बाबूजी के पास जाकर बैठा। बाबूजी मैं आ गया हूं, कैसे हैं बाबूजी? बाबूजी आंख खोले पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आप ठीक हो जाएंगे बाबूजी। सुधीर के आंखों में आंसू थे। माँ, भाई, बहन सब बाबूजी के चारों तरफ घेरे खड़े थे। सभी के आंखों में आंसू थे। तभी सुधीर का मोबाइल बजा। सुधीर बाबूजी के माथा सहला रहा था, इसलिए लाउडस्पीकर ऑन करके बात करने लगा। हेलो, आप मिस्टर सुधीर कुमार बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ, मैं कंपनी से बात कर रही हूँ। आपने कुछ दिन पहले जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, आप सेलेक्ट हो गए हैं। अगले महीने आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी होगी 35,000 रुपये। बेस्ट ऑफ लक। सुधीर ने थैंक यू बोला। बाबूजी सारी बात सुन रहे थे। वे बहुत जोर लगाकर अपने हाथ उठाकर सुधीर के माथे पर रख दिए और सुधीर को देखकर मुस्कुराए, और फिर धीरे धीरे बाबूजी के हाथ बेजान होकर नीचे बिस्तर पर आ गिरा। वो अब इस दुनिया से विदा हो चुके थे, पर चेहरे पे अभी भी सुकून भरा मुस्कान साफ दिख रहा था। बस इतनी सी कहानी थी। मिलते हैं फिर कोई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।